दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि महाभारत में अर्जुन ने सभी बड़े बड़े योद्धाओं को हराकर उनका वध कर दिया था। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसका वध अर्जुन कभी अकेले नहीं कर पाते, बल्कि उसका वध तो श्री कृष्ण और हनुमान जी की मदद से हुआ था। और वो योद्धा थे दानवीर कर्ण। यहाँ तक कि अगर हनुमान जी ना होते तो कर्ण कब का अर्जुन का वध कर चुके होते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे हनुमान जी ने अर्जुन की जान बचाई। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब कर लें। आप सोच रहे होंगे कि भला महाभारत के युद्ध में हनुमान जी कहां से आ गए और उन्होंने अर्जुन का ही साथ क्यों दिया। असल में इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें पांडवों के वनवास की कथा जाननी पड़ेगी। दरअसल जब पांडव वनवास काट रहे थे तो गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। असल में उस समय अर्जुन को खुद पर बहुत घमंड भी हो गया था और हनुमान जी वही तोड़ने के लिए आए थे। एक दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करते करते राम सेतु की ओर चले गए, जहां उन्होंने भगवान राम द्वारा बनवाया गया सेतु देखा। सेतु देखकर अर्जुन हंसने लगे और कहने लगे कि अगर श्री राम इतने बड़े धनुर्धर थे तो उन्होंने पत्थरों का सेतु क्यों बनाया। उनकी जगह मैं होता तो अपने बाणों से ही सेतु बना देता। ये बात पास में ही बैठे हनुमान जी ने सुन ली और रूप बदलकर अर्जुन से कहा कि राम जी की सेना में बड़े बड़े वानर थे और लकड़ी के बाणों से बना सेतु इतना भार झेल नहीं पाता। इस पर अर्जुन ने घमंड में कहा कि अगर मैं अपने तीरों से सेतु बना दूं तो भगवान श्री राम की पूरी सेना भी उस पर से बड़े आराम से निकल सकती है। भेष बदलकर आए हनुमान जी ने कहा कि क्या अर्जुन का बनाया सेतु उनका भार झेल पाएगा। अर्जुन नहीं जानते थे कि वो किससे बात कर रहे हैं और घमंड में बिना सोचे समझे अर्जुन ने कह दिया कि अगर उस वानर के वजन से अर्जुन का बनाया पुल टूट गया तो वो अग्नि समाधि ले लेंगे। अर्जुन ने अपने बाणों से सेतु तो बना दिया, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने उस पर अपने कदम रखे वो नष्ट हो गया। ये देख अर्जुन का सारा अहंकार चूर चूर हो गया और वो खुद को नष्ट करने के लिए आग में जलने लगे। तो वहाँ श्री कृष्ण आए और कहा कि वो फिर सेतु बनाए, लेकिन इस बार भगवान श्री राम का नाम लेकर इसका निर्माण करे। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जब दूसरी बार सेतु बना तो हनुमान जी उस पर खड़े हुए और वो नहीं टूटा। अर्जुन को समझ आ गया था कि भगवान राम से बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर हनुमान जी से माफी भी मांगी और फिर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को ये वरदान दिया कि वे हमेशा अर्जुन की रक्षा करेंगे। इसीलिए कुरुक्षेत्र में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वज पर विराजमान हो गए ताकि अर्जुन को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचने पाए। जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए तो कर्ण ने अर्जुन के रथ पर बहुत ही घातक प्रहार किए, लेकिन इतने घातक और विनाशकारी प्रहार के बावजूद भी अर्जुन के रथ को कुछ भी नहीं हुआ। वो बस 2 हाथ पीछे खिसक गया। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि कर्ण तो सच में कर्ण है। ये सुनकर अर्जुन को अजीब लगा। फिर अर्जुन ने अपने बाणों की शक्ति से कर्ण का रथ 10 हाथ पीछे भेज दिया, लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने अर्जुन की प्रशंसा नहीं करी। इस पर अर्जुन ने कृष्ण जी से इसका कारण पूछा तो कृष्ण जी ने बताया कि जिस रथ पर वो 3 लोगों का भार लेके सवार हैं, जिस रथ पर महाबली हनुमान विराजमान हैं, उस रथ को कर्ण ने 2 हाथ पीछे धकेल दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पहले वो रथ से उतरे और फिर भगवान कृष्ण भी उस रथ से उतर गए। अंत में हनुमान जी भी उस ध्वजा से बाहर आ गए। जैसे ही हनुमान जी रथ की ध्वजा से बाहर निकले वो रथ तुरंत ही नष्ट हो गया। फिर जब अर्जुन ने इसका कारण पूछा तो कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि ये रथ तो कर्ण ने अपने बाणों से कब का नष्ट कर दिया था। वो तो ध्वजा पर बैठे हनुमान जी ने अपनी शक्तियों से इसे कुछ होने नहीं दिया था। इस तरह हनुमान जी ने अर्जुन की जान बचाई थी, वरना उस रथ के साथ ही अर्जुन कब के खत्म हो चुके होते। और अगर हनुमान जी ना होते तो आज महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब करना ना भूलें।